हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 7.3 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो लास्ट क्लास में मैंने साइड एंगल साइड, ये जो कॉन्ग्रुएंस वाला रूल होता है जिसे हम कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी, इसे प्रूफ करके बताया था। मतलब प्रूफ क्या, एक एक्सियम है, उसके थ्रू हमने इसे देखा था। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो मैंने ये ले लिया और एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है DEF। तो अब होता क्या है, अगर एक साइड अगर मैं ले लूँ AB और यहाँ पर मैंने साइड ले ली DE, तो AB जो है वो किसके इक्वल है, अगर DE के। दूसरी बात, अगर मैंने दूसरी साइड ले ली AC और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है DE के। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो दोनों ही साइड है, जैसे फर्स्ट साइड है हमारी AB और दूसरी साइड है AC, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें A कॉमन है, तो दैट मीन्स ये एंगल A। दूसरी तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर साइड है DE एंड DF, तो क्या वर्टाइस कॉमन है, D, दैट मीन्स ये वाली। तो यहाँ पर ये SAS कॉन्ग्रुएंस वाला रूल ये कहता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल में दो साइड्स और उन साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो अगर ये तीन चीज़ें इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं। मतलब वो दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम टू सेम है। जब आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख देंगे तो वो उसे बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंस वाला रूल होता है और हम इसे लिखते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो इस रूल को कहते हैं SAS, साइड एंगल साइड, और इसे हमेशा यही नाम दिया जाता है। आप इसे ASS या फिर आप इसे SSA इस तरीके से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दो साइड्स और उनके बीच में एक एंगल, उसे ही हम कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस वाला रूल। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब इस पर रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि AB, ये जो है AB, ये एक लाइन है और एक लाइन L है। ये क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन L। तो ये जो लाइन है L, इस पर एक पॉइंट P है, तो ये रहा पॉइंट P। शो दैट P इज़ इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो हमें ये बताना है कि ये जो P है ये सेम डिस्टेंस पर है पॉइंट A से और पॉइंट B से। तो पहले हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि ये जो लाइन L है ये इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ, पहली बात तो बाइसेक्टर को देखते हैं। तो बाइसेक्टर का मतलब है कि इसने इस AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दैट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें ये गिवन है कि AC इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो लाइन L है ये इस AB का, AB क्या है हमारे पास, ये है AB, तो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये जो AB है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। तो ये तो पहले हमने बाइसेक्टर के लिए लिख लिया। अब ये भी कहा गया है कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये क्या होंगे, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स हमें गिवन है एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB। ये भी हमें गिवन हो गया, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ना AP ये इक्वल है BP के। मतलब ये जो P है ये इक्यू डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस सेम है पॉइंट A से और पॉइंट B से, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे यहाँ पर SAS रूल की, ठीक है। कैसे लगाएंगे हम इसे, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल
बी सी पी की। इसे आप ऐसे ही लिखेंगे, पी लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है, ये सी यहाँ मिड में है, यहाँ पर भी मिड में है, और ये ए स्टार्टिंग में। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है कि ये जो है एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। ठीक है, अब इन दोनों ही ट्राइंगल में मैं लिख सकती हूँ पी सी इज इक्वल टू पी सी, कॉमन है दोनों के बीच। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल ये है, सेकंड ट्राइंगल ये है, पी सी इन दोनों के बीच कॉमन है। अब देखिए साइड एंगल साइड रूल, यहाँ पर देखा जाए तो एक साइड पहले ट्राइंगल की ये, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल में भी यही साइड है, फिर दूसरी साइड कौन सी है, ये, और यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल में साइड कौन सी है, ये। इनके बीच एंगल कौन से हैं, ये वाले। तो हो गया ना ये साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं, हमने यही लगाया ना यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो इस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स अब इसकी ये साइड तो इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल। तो दैट मीन्स अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ SAS रूल। ये हमने यहाँ पर दिखाया SAS रूल, और इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये जो AP है इक्वल है BP के। दैट मीन्स पॉइंट P इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं दूसरे एक रूल पर, जिसे हम कहते हैं ASA या फिर AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। दैट मीन्स एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो इस थ्योरम में कहा गया है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। ओके, मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल लूँ, मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल लिए, फर्स्ट ट्राइंगल है ABC एंड सेकंड ट्राइंगल है DEF। तो अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम अगर एंगल साइड एंगल ले, ठीक है, तो एंगल साइड एंगल का मतलब मैंने एक एंगल ले लिया यहाँ पर एंगल B। ओके, ये इक्वल है किसके, इस एंगल E के। दूसरा मैंने एंगल ले लिया है यहाँ पर C। ओके, ये वाला है एंगल C, ये किसके इक्वल है, ये है एंगल F के। और इन दोनों एंगल में कौन सी साइड इंक्लूडेड है, BC एंड EF। तो ये जो BC है ये इक्वल है EF के। मतलब अगर मैंने यहाँ पर माना लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के, फिर मैंने कहा एंगल C इज इक्वल टू एंगल F के, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा BC इज इक्वल टू EF। ओके, तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। तो इससे ये इसके इक्वल है, लेकिन ये एक थ्योरम है, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब अगर ऐसा होता है, अगर इस तरीके से दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल के इक्वल है, कॉमन वाली साइड भी इस तरीके से इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल इस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर मानेंगे, क्योंकि अगर जब हम इसे प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेती हूँ केस 1। ओके, हमें मतलब ये देखा जाए तो हमें एंगल साइड एंगल इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि हमें ये दो ट्राइंगल गिवन हैं और इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये तीन चीज़ें दी गई हैं। कौन कौन सी, फिर से एक बार ट्राइंगल को यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं नीचे लिख लेती हूँ, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो पूरा लिखेंगे अब इसे, एंगल ABC है ये इक्वल है एंगल DEF के, और ये जो एंगल है ACB ये इक्वल है एंगल DFE के, और ये जो BC है ये इक्वल है EF के। ये हमें गिवन है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब अगर मैं SAS रूल से चलूँ,
अगर हम SAS साइड एंगल साइड रूल लगाएं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए दो साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माना मैं मान रही हूँ लेट AB इज इक्वल टू DE, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर ये AB DE के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, ये मैंने माना है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये जो एंगल है ABC ये इक्वल है एंगल DEF के, और ये जो साइड है BC ये इक्वल है EF के। तो दैट मीन्स अब हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल DEF के। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब सिर्फ मैंने एक अजम्पशन माना कि AB इज इक्वल टू DE। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि AB इज इक्वल टू DE हो सकता है जो ये AB है ये इस DE से कुछ छोटा हो, या फिर ये हो सकता है कि ये इस DE से कुछ बड़ा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि AB DE के ही इक्वल है, बिल्कुल पूरे तरीके से ये आपस में इक्वल हैं। लेकिन हाँ, अगर ये इक्वल है तो जो मुझे गिवन कंडीशन थी, ये जो गिवन कंडीशंस थी इसमें से मैंने दो कंडीशंस को यूज़ किया। कौन सा, ABC इक्वल टू ट्राइंगल एंगल DEF और दूसरा BC इज इक्वल टू EF। एक अजम्पशन मैंने माना है कि AB इज इक्वल टू DE, और अगर ये है तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर, अब मैं लिखूँ तो केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो ये हो सकता है कि AB जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू DE। ये भी हो सकता है कि AB जो है, केस 3 क्या हो जाएगा, AB जो है वो ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू DE। दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक केस लेकर के देखेंगे और अगर उससे हम प्रूफ कर पाएंगे कि यहाँ पर कि ये जो AB लेस देन DE मैंने लिया है या फिर AB ग्रेटर देन DE लिया है, इसमें से एक केस लेंगे और अगर ये ना हो करके हम ये प्रूफ कर पाएँ कि AB इक्वल टू DE है तो उस हिसाब से SAS रूल लग जाएगा, और ये जो SAS रूल है यही हमारे पास लेकर के आएगा ASA रूल को। तो कैसे होगा देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल फिर से ड्रॉ कर लिए। अब हमारा सेकंड केस क्या है, AB ग्रेटर देन DE, मतलब ये जो AB है ये DE से बड़ा है, और अगर ये DE से बड़ा है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो AB जो बड़ा है उसमें से वो जो बड़ा वाला पोर्शन है वो हटा देते हैं, और जितना AB का जितना पोर्शन हमारा निकलेगा DE के इक्वल हम वही लेते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ P, क्योंकि AB बड़ा है DE से तो हमें तो उतना साइड चाहिए AB का जो इक्वल हो जाए DE के। तो दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया और इस तरीके से ट्राइंगल कर दिया, मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि AB बड़ा है DE से, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हैं, अगर वो इक्वल हैं तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर इक्वल नहीं है, अगर AB बड़ा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम लेंगे PBC, और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल DEF। इन दोनों ही ट्राइंगल में अब हमने क्या किया, हमने किया है यहाँ पर ये जो PB है ये उतना ही है जितना क्या है DE है। ओके, दूसरी बात, ये जो एंगल B है ये एंगल E के इक्वल है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। फिर थर्ड, हमने ये देखा हुआ था, हमें ये गिवन है कि जो BC है वो इक्वल है EF के। तो दैट मीन्स यहाँ पर फिर से हमारा क्या लग गया, SAS रूल, और इस रूल से ये जो ट्राइंगल है PBC ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में हमें ये तीन चीज़ें गिवन थी। यहाँ पर क्या क्या गिवन था कि एंगल B एंगल E के इक्वल है। दूसरा हमें कहा गया था ये जो एंगल C है ये इस एंगल F के इक्वल है। थर्ड हमें कहा गया था कि जो BC है वो EF के इक्वल है। तो अब दो एंगल और एक साइड गिवन है और हमें ये कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमने क्या किया, हमें ASA रूल को प्रूफ करना है।
उसे प्रूव करने के लिए हमने हेल्प लिया SAS रूल की। SAS रूल क्या कहता है, दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमें यहाँ पर क्योंकि साइड एक ही गिवन थी तो एक साइड जो है AB वो हमने DE के इक्वल मान ली, और अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि दोनों इक्वल हैं, अगर ये इक्वल है तो सब ठीक है, बट अगर इक्वल नहीं है, अगर AB इज़ ग्रेटर देन DE तब क्या होगा, तब के लिए मैं बता रही हूँ हम क्या करेंगे, AB में से एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देंगे। हमने लिया एक पॉइंट P और फिर हमने कहा कि ये जो PB है ये जस्ट इक्वल है इस DE के, तो PB इक्वल हो गया DE के, B हो गया E के इक्वल, BC EF के इक्वल है ही, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन अगर ऐसा हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब होगा क्या, तो अब यहाँ पर देखिए होगा ये कि ये जो है एंगल PCB ये इक्वल हो जाएगा एंगल DFE के होगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में दिया गया था कि एंगल ACB इक्वल है एंगल DFE के। भाई अगर ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ होगी कि एंगल PCB इक्वल होगा एंगल DFE के। लेकिन हमें क्या गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, ये हमें गिवन है और ये हमारा आ रहा है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये इस तरीके से इक्वल कब पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है when P coincide with A। ये जो हम बात कह रहे हैं कि एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है, ये जो हमने दो स्टेटमेंट कही है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, ये हमारी कब पॉसिबल है, जब P और A एक ही पॉइंट होंगे। क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, जो हमने ये प्रूव किया है ना कि ट्राइंगल PBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, उससे ये होगा। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, और ये कब पॉसिबल हो जाएगा, जब ये P और A ये दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, मतलब ये कोइंसाइड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है, ये तब पॉसिबल है। तो इसका मतलब P और A कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, A हमारा वही है, तो AB जो है वो इक्वल है DE के, वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस तरीके से कोई ट्राइंगल गिवन है जिसके दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो वो जो दो हमारे दोनों ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। अब ये मैंने लिया था कि यहाँ पर जो P पॉइंट है वो क्या है, अंदर लिया था। अब आप क्या कर सकते हैं, P पॉइंट को बाहर ले सकते हैं। दूसरे केस में क्या है, जब AB छोटा है, ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर जब अगर AB हमारा मतलब अभी केस क्या था, AB बड़ा है, तो दूसरे केस में क्या होगा, AB छोटा है मतलब DE बड़ा है, तो पॉइंट P यहाँ पर ले लीजिए, एक ही बात है वो। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो वो वाला केस अब आप आराम से कर सकते हैं, तो वो केस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब इस तरीके के एग्जाम आएंगे तो दोनों केस मतलब इस तरीके की थ्योरम में दोनों केस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक केस से ही लिख सकते हैं कि एक केस में तो ये था, दूसरे केस में हमारा AB छोटा है, DE बड़ा है, तो इसे DE को काट दो, पॉइंट P ले लेना यहाँ पर, तो अब फिर से उसी तरीके से होगा, फिर आप उसी तरीके से केस को लिख सकते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। तो लिखते चलते हैं क्या क्या गिवन है। हमें कहा गया है AB पैरेलल टू CD, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OD। शो दैट ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC and O is also the midpoint of BC। मतलब फर्स्ट केस में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC के, और सेकंड केस में कहा गया है O is also the midpoint of BC, और अगर ये मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स हमें प्रूव करना है OC is equal to OB।
ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ओके, तो फर्स्ट केस को लेके चलते हैं। यहाँ पर AOB ये हमें प्रूव करना है किसके इक्वल है, ट्रायंगल DOC के। तो अब यहाँ पर ये देखिए हमें गिवन है कि ये जो AB है ये क्या है, पैरेलल है CD के, और अगर ये पैरेलल है तो दैट मीन्स ये एंगल C इस एंगल B के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल D है ये इस एंगल A के क्या होगा, इक्वल होगा। और आप क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल O है ये वाला, ये इस एंगल O के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कोई भी दो एंगल और एक साइड। तो साइड हमें गिवन है, कौन सी साइड गिवन है, हमें गिवन है कि जो OA है वो OD के इक्वल है। ओके, तो हमें यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है आपको, OA OD के इक्वल है। ये हमें गिवन है एक साइड। दो एंगल कोई से भी ले लीजिए आप, तो मैंने ले लिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, या फिर एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A। तो ये हो गया हमारे पास एक साइड और दो एंगल। ओके, तो आप इसे ASA रूल कहिए या AAS रूल कहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास AAS, एंगल एंगल साइड। इस सिमिलैरिटी से ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दैट मीन्स ये जो OB है ये किसके इक्वल होगा, OC के। और ये कब पॉसिबल है, जब O क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, तभी तो पॉसिबल है। क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल, तो दैट मीन्स OB इज इक्वल टू OC। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर यही हमें प्रूफ करना था, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्योंकि आ गया तो सेकेंड पार्ट ईजिली आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको थ्योरम बताई और ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स बताए, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।